तो न्यूज़पेपर में जो वोकेबलरी ट्रेंडिंग में चल रही है, जिसमें से कुछ वर्ड जो इम्पोर्टेंट है एनडीए के एग्जाम में आने के लिए, जैसे मैंने पहले भी आपको दिखाया था कि जो न्यूज़पेपर में अब ट्रेंडिंग में चल रहे हैं वो कभी ना कभी एनडीए के पीवाईक्यू रह चुके थे। वो मैंने आपको दिखाया था पिछली 2 वीडियोज़ में, मतलब पिछली नहीं, एक प्लेलिस्ट मैंने चलाई थी, उसमें 2 वीडियो मैंने डाली थी ट्रेंडिंग वोकेबलरी वाली। उसमें मैंने दिखाया था कि जो एनडीए में पीवाईक्यू है वो आज भी न्यूज़पेपर में रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि जो अब न्यूज़पेपर में चल रहे हैं वो आपके एग्जाम में दिख सकें। तो हम मतलब ऐसा तो नहीं है कि आ ही जाएंगे क्वेश्चन आपको डायरेक्टली, बट जो पॉसिबिलिटीज हैं उनके हिसाब से तो हमें जो करना चाहिए वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में ये हमारा एक और वीडियो होने वाला है। तो इसमें पहला वर्ड है एंटी ट्रस्ट। वैसे ये वीडियो मैंने पहले रिकॉर्ड कर ली थी, बट माइक लगाना भूल गया था, इसलिए चलो दोबारा समझा देते हैं। लिखा हुआ है सारा कुछ, तो जल्दी ही वीडियो खत्म हो जाएगी। तो एंटी ट्रस्ट का मतलब होता है कोई ऐसा लॉ, यहाँ पर लिखा हुआ है एक काइंड ऑफ लॉ या रूल दैट प्रोटेक्ट्स फेयरनेस एंड कंपटीशन इन ए बिजनेस। मतलब कोई ऐसा लॉ या रूल जो किसी बिजनेस वगैरह में मोनोपोली क्रिएट ना हो सके, फेयरनेस के साथ काम करा सके, उसे बोलेंगे एंटी ट्रस्ट। सिनोनिम्स एंटी मोनोपोली, नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि कोई मोनोपोली क्रिएट ना कर सके कोई भी कंपनी। जैसे एक एग्जांपल भी है कि व्हेन रूजवेल्ट ब्रॉट एन एंटी ट्रस्ट लॉसूट। लॉसूट का मतलब मुकदमा अगेंस्ट जेपी मॉर्गन ए मल्टीमिलियनर बैंकर। मॉर्गन वाज स्टन्ड, स्टन्ड मतलब भौचक्का रह गया, वो चकित रह गया। तो एंटी ट्रस्ट लॉसूट मतलब वो जो जेपी मॉर्गन था वो मोनोपोली क्रिएट ना कर सके, इसलिए एंटी ट्रस्ट मुकदमा लाया गया रोजवेल्ट के द्वारा। रोजवेल्ट कौन था? 26वां प्रेसिडेंट था यूएस का। 2 रोजवेल्ट हुए थे, एक 42वां भी था शायद। ये 1905 के आसपास की घटना है शायद, पक्का नहीं है बट इसी के आसपास थी। तो ये आपको ध्यान रखना है, एंटी ट्रस्ट का मतलब एंटी मोनोपोली, एक ऐसा लॉ जो मोनोपोली क्रिएट ना कर सके, जिसे इसलिए लाया जाता है कि कोई कंपनी या कोई बिजनेस मोनोपोली क्रिएट ना कर सके मार्केट में। नेक्स्ट वर्ड है ड्यून। ड्यून का मतलब होता है कोई रेत का टीला, रेतीले टीले, नेचुरल हिल ऑफ सैंड। सैंड ड्यून भी बोल देते हैं, अगर ड्यून नहीं आएगा तो सैंड ड्यून आएगा। तो ऐसे रेगिस्तान वगैरह में आपने ये रेत के टीले देखे होंगे। राजस्थान में तो थार के मरुस्थल में चले जाओ, नहीं तो अपने आसपास जो नदी वगैरह होती है वहां पर भी आपको ऐसा दिख जाएगा। हमारे यहाँ आ जाओ, मैं दिखा दूंगा। तो ड्यून मतलब रेत के टीले। अब इसमें क्वेश्चन भी है, सिंपल क्वेश्चन है कि कहाँ पर देखने को मिलते हैं ड्यून? तो डेजर्ट में ही तो देखने को मिलेंगे, रेगिस्तान वगैरह में। आगे फेमाइन। फेमाइन का मतलब होता है कोई, जैसे आपने बंगाल फेमाइन का नाम सुना होगा, 1944 के आसपास, 44-45 वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर बंगाल फेमाइन हुआ था। मतलब वहां पर अकाल पड़ गया था। तो उस टाइम जो अंग्रेज लोग थे उन्होंने यहाँ का जो भी अनाज था वो निर्यात कर दिया था उन सैनिकों के लिए, अपने लिए। तो यहाँ पर इंडिया में बंगाल में लगभग 3 मिलियन लोगों की डेथ हुई थी। मतलब 30 लाख लोगों की डेथ इसी के कारण हुई थी, भुखमरी के कारण। तो फेमाइन का मतलब होता है भुखमरी। भुखमरी स्टारवेशन आपने सुना होगा, मैंने पहले करा रखा है। डर्थ, ये भी मैंने अपनी पुरानी प्लेलिस्ट में करा रखा है। डर्थ का भी मतलब होता है कमी। यहाँ पर डीई दिख रहा होगा, डीई का मतलब ये होता है कि कुछ कम हो रहा है उसमें, जैसे डिग्रेडेशन, डीकम्पोजिशन, तो उसमें कम हो रहा है कुछ। तो फेमाइन का मतलब शॉर्टेज ऑफ फूड, मेनली क्रॉप फेलियर की वजह से होता है कि कभी फसल नहीं हुई, उसके कारण फेमाइन होता है। तो इसको डिजास्टर से भी रिलेट कर देते हैं, अगर कभी किया तो डिजास्टर से रिलेट करेंगे। और डिजास्टर का मतलब कैटास्ट्रॉफिक कैलामिटी, दोनों मैंने करा रखा है। ये आपका पीवाईक्यू भी है और ये भी उसी के ऑप्शन में था। तो ये दोनों आपके पीवाईक्यू में। तो मुझे लगता है कि ये भी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में 3-4 वर्ड आपको इंपॉर्टेंट दिखेंगे, उनको मैं साथ ही साथ बताता जाऊंगा। अगला है क्वेरी। क्वेरी का मतलब होता है तीन मतलब होते हैं सिंपली इसके। एक तो होता है कोई खोजबीन करना, उसे बोलेंगे क्वेरी। जैसे आपने सुना ही होगा कि इंक्वायरी करने के लिए गए, तो इंक्वायरी मतलब इसी से रिलेटेड है। क्वेरी करने गए थे, कोई क्वेरी हो तो बताना, उसे बोलते हैं ना। तो कुछ जांच पड़ताल करने के लिए आता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे रखा है, द डिटेक्टिव क्वेरिड फॉर क्लूज इन द ओल्ड हाउस। मतलब ये डिटेक्टिव था, उसने क्लूज के लिए छानबीन की, खोजबीन की, तो उसके लिए क्वेरिड आ गया, एज ए वर्ब यहाँ पर यूज हुआ है। और एक और मतलब होता है क्वेरी का मतलब माइनिंग वगैरह करना, उत्खनन करना। कोई खदान वगैरह है, वहां से खोद कर खनिज वगैरह निकालना, रॉक वगैरह निकालना, ऐसी चीजों के लिए क्वेरी आ जाता है। और एक और मतलब है कोई एनिमल वगैरह हंट करा जाता है, तो वो एनिमल है वो क्वेरी है। जिसकी हंटिंग की जा रही है, जिसका शिकार किया जा रहा है, वो क्वेरी है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट न्यूज़पेपर में आया है इसलिए बता दिया। अब ये इंपॉर्टेंट है सेवरेंस। ये तो पीवाईक्यू भी रह चुका है, सीवी और इसी से बना है, तो ये आपका पीवाईक्यू है। सेवरेंस का मतलब होता है सेपरेट करना, सेपरेशन ऑफ। सेवरेंस का मतलब सेपरेशन, सीवी और इसी से बना है, तो ये तो पहले पूछा जा चुका है, तो ये भी आगे पूछा जा सकता है। तो इसके कई सारे मतलब, सेपरेट से ही आप रिलेट कर रहे होगे सारे वर्ड को। यहाँ पर देखो डिटैचमेंट, डिटैचमेंट का मतलब कुछ अलग हो रहा है। यहाँ पर देखो डी फिर से आ गया ना, अभी कम होने के लिए आया था, यहाँ पर अलग होने के लिए आया है, अलग होकर कम हो जाएगा, डिटैचमेंट। ब्रीच, सिक्योरिटी ब्रीच सुना होगा, सिक्योरिटी ब्रीच हो गया, तो मतलब वहां पर सिक्योरिटी की कमी होगी,
वहाँ पर कुछ सेपरेट हो गया, मतलब जो सिक्योरिटी थी, जैसे ये सिक्योरिटी लगी है, यहाँ से ब्रीच हो गया, सेपरेट हो गया। रप्चर ये आपको ऑप्शन में दिख सकता है मुझे लगता है, नहीं तो आपका ये डायरेक्ट सेंटेंस में भी पूछा जा सकता है। ब्रेकअप, ब्रेकअप भी मतलब सेपरेशन हो गया। रिफ्ट, रिफ्ट आता है गैप वगैरह के लिए, कोई दो मासेस है उनके बीच में गैप आ गया तो वो रिफ्ट हो गया। एंड ऑफ रिलेशनशिप वही है, सेपरेट हो जाना। तो इसको भी ध्यान रख लेना, ये आपका पीवाईक्यू वगैरह बन सकता है आगे, पीवाईक्यू का आगे क्वेश्चन में बन सकता है आपका। और इसके ये सारे के सारे सिनोनिम्स आपको मन में ध्यान रखने हैं। एक तो ये ब्रीच वगैरह तो आपको बताइए, अगर रिफ्ट को ध्यान रख लेना, नया सा है। नेक्स्ट वर्ड है सरपास। अब ये मैंने आपको पहली जो पुरानी वाली प्लेलिस्ट थी उसमें करा रखा है। सरपास का मतलब किसी को पार कर जाना, किसी से आगे निकल जाना, उसके मतलब में आता है। तो आउटस्ट्रिप, ये मैंने जो पहली वीडियो बनाई थी ना ट्रेंडिंग वोकैबुलरी वाली प्लेलिस्ट में, तो उसमें यही वर्ड मैंने कराया था। आउटस्ट्रिप का मतलब किसी को पीछे छोड़कर आगे निकल जाना। उसी से आउटडू और आउट परफॉर्म, ये दोनों भी एक जैसे वर्ड दिख रहे हैं। आउटस्ट्रिप, आउटडू, आउट परफॉर्म मतलब जिसने उम्मीद ना करी थी उससे भी अच्छा परफॉर्म कर दिया, तो आउट परफॉर्म हो गया। एक्सेल मतलब कुछ अच्छा ही कर दिया। सरमाउंट, ये भी मैंने उसके सिनोनिम्स में शायद से दिखाया था। सरमाउंट का मतलब किसी से ऊपर निकल जाना, आगे निकल जाना या ज्यादा हो जाना, एक्सीड कर जाना। तो ये भी इसके सारे सिनोनिम्स आपको दिख रहे होंगे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। लास्ट है आपका यूनानिमस। यूनानिमस आपने सुन रखा होगा, जैसे कोई एग्जांपल, संविधान सभा में किसी प्रस्ताव को लेकर सभी ने यूनानिमसली वोट किया, मतलब सभी की सहमति से कोई काम होना, उसे बोलेंगे यूनानिमस। कॉन्सेंसिएट मतलब जहां भी आपको कॉन्सेंस ऐसा कुछ दिख रहा ना, वो समझ लेना वो सहमति से रिलेटेड है, रूट वर्ड की तरह समझ सकते हैं, सहमति। तो कॉन्सेंटेनियस या कॉन्सेंसिएंट, अकॉर्डेंस मतलब सभी के अकॉर्डिंग काम हुआ है, उसे बोलेंगे यूनानिमस। तो वैसे तो ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली थी, लगभग 15 मिनट के आसपास जा रही थी, बट पहले से सारी चीजें लिखी हुई थी इसलिए थोड़ा आसान पड़ेगा। तो कमेंट में बता देना कि पहले से लिख कर लाऊं या बाद में ये सारी चीजें लिखूं बाद में, वो आप बता देना कि कैसे आपको समझ में आता है। तो इसकी पीडीएफ वगैरह मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। पहले मैंने सोचा नहीं था कि ऐसे पीडीएफ बन जाती है इसमें लेकिन अब पता चला है, और ये तो कर ही देना। तो अभी थोड़ा काम था इसलिए वीडियो नहीं आ पा रही थी, लेकिन ये तो अभी मैंने फर्स्ट वीक की बनाई है, जो मार्च का फर्स्ट वीक है ना, उसकी जो ट्रेंडिंग में चल रही है न्यूज़पेपर में, वो वाली वीडियो है। अभी सेकंड वीक की भी मैं बना दूंगा जल्दी ही, तो उसको भी देख लेना, प्लेलिस्ट वगैरह बनती जाएगी। और मैं शायद इस चैनल पर ज्यादा ही मतलब वीडियो जा रही है उससे रिलेटेड, मैथ की जैसे शॉर्ट कंसेप्ट चल रही है इसी पर, फिर वोकैब चल रही है, और आपकी मैथ की लॉन्ग वीडियोज भी चल रही है। तो मैं शायद इस शॉर्ट कंसेप्ट वाली वीडियो आती है ना, वो ज्यादा मतलब चैनल पर अलग से वही चमकती है, ये वाली वीडियो उनके बीच में दब जाती है। जो मैं मैथ की बड़ी वीडियो बना रहा हूँ डीप थ्योरी वाली, तो शायद मैं इसको उस चैनल पर डाल सकता हूँ, दूसरा वाला है स्टडी बाड़ी के नाम से है, उस पर डाल सकता हूँ इसको। तो उसकी टेंशन मत लेना, उसको छोड़ो, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा उसको। और भी बहुत सारी चीजें हिस्ट्री वगैरह की अगर मैं बनाने की सोचूं तो बना सकता हूँ उसको, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री उसको बना सकता हूँ, बायो को भी मैं देख लूंगा आगे आगे होंगी ये सारी चीजें, बट अभी तो वोकैब और मैथ पर ही फोकस रखती हैं। इनके लिए तो अलग अलग चैनल बनाने पड़ेंगे, नहीं तो एक ही पर बसड़ मच जाएगी। तो ये सारी चीजें तो आगे होती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहिए। धन्यवाद।